नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्यसभा में आज कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पेश किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये दोनों विधेयक ऐतिहासिक हैं और इससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के प्रावधानों के अनुसार किसान कहीं भी अपनी फसलों की बिक्री कर सकेंगे और उनको मनचाही कीमत पर फसल बेचने की आजादी होगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसानों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान भी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये विधेयक सोच समझकर नहीं बनाए गए हैं और उनकी पार्टी इन्हें खारिज करती है। उन्होंने कहा कि ये किसानों के हितों के खिलाफ है। श्री बाजवा ने यह भी कहा कि कृषि राज्यों का विषय है और केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों में कृषि मंत्रालय की पराली प्रबंधन की मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्ध करा दी जाएं। कृषि मंत्रालय को इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की 7 कंपनियों को नैदानिक परीक्षण और जांच के लिए कोविड-19 टीका निर्माताओं को टेस्ट करने के लिए लाइसेंस और अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। श्री चौबे ने कहा कि टीका उपलब्ध हो जाने पर इसके वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीका निगरानी नेटवर्क इंटरनेट आधारित डिजिटल प्रणाली है, जिससे टीकाकरण टीकों के भंडार और भंडारण तापमान पर नजर रखी जा सकेगी। इसके लिए 25,000 कोल्ड स्टोर्स की एक श्रृंखला देश भर में तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों पर 5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक और धार्मिक आयोजन पर भी 31 अक्टूबर तक रोक रहेगी। कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 कल से शुरू होगी। वहीं राज्य और जिला स्तर पर वॉर रूम भी बनाए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 82.92% हो गई है। 1,13,124 संक्रमितों में से 93,805 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब राज्य में 17,997 सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं मृत्यु दर 1.16% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 1,834 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 386 मामले जयपुर में मिले। इधर पिछले 24 घंटों में देश भर में 94,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ होने की दर 79.68% हो गई है। श्रीगंगानगर में आज सुबह फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दौड़ को रवाना करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सभी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी हम फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया का सपना साकार कर पाएंगे। उन्होंने लोगों से कोरोना के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। श्रीगंगानगर जिले में ही आज नशा मुक्ति अभियान के तहत साइकिल रैली भी निकाली गई। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।